जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंडे है, 6:42 हुए हैं और मैं गुरुपा के सत्संग शेयर करने बैठी हूँ, क्योंकि मेरी अभी आंटी बेटी स्कूल गई, बस स्टॉप पहुँचाने के लिए गए हैं मेरे पति अंकल। आज मैं नहीं गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कमर में भी काफ़ी दर्द लग रहा है, वो गुरुपा का है। क्योंकि सब चीज़ तो ये मेरे शरीर में जो श्वास भी चल रहा है वो भी गुरुपा का देन है। कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा 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 है तुझको अर्पण। गुरुपा ये शरीर भी है, शरीर के अंदर जितने भी रोग विकार है सब भी वो भी तेरा ही गुरुपा। कल गुरुपा का बहुत सत्संग भी सुने और कल से मेरी तबीयत कुछ खराबी है और मैंने कल सत्संग में शेयर भी की थी। कल मेरे बाएं हाथ में इतना पेन था कि मैं इस पेन के चलते कल मैं काफ़ी देर बेड पे ही हाथ को मलते रही, तेल लगाई और जो कभी घी लगाई और मालिश की, सेकाई भी की, तो वहाँ पे मेरे ब्लड जम गए थे, कल लाल हो गया था और काफ़ी दर्द भी हो रहा था। और मेरे गुरुपा मेरे कष्ट भी काट रहे थे। मेरे कोई बड़े कष्ट होंगे जो मेरे इस तरह से छोटे में कष्ट को गुरुपा ने मेरे काटे, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे। कुड़िए मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ और सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हाँ गुरुपा, आप मेरे नाल हो। कल मैं नहा भी नहीं पाई, ना ही ऐसा लग रहा था, इतना निगेटिव हावी था। मैं कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत अगर बुखार रहता है मैं तभी नहीं नहाती हूँ, ये दर्द वर्द के चक्कर में मैं रहती हूँ। पर कल पता नहीं क्या ऐसा था कि मुझे नहाना ही नहीं हुआ। कल पता नहीं, ये भी गुरुपा की मर्जी, गुरुपा का फिर मैसेज आता है सब मैं ही कर रहा हूँ, सब ठीक है, सब मेरी मर्जी से हो रहा है। तो गुरुपा इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। वहम में नहीं डालते गुरुपा। और गुरुपा हमेशा ऐसा कौन करता है। मेरे पापा जी कहते कहते हैं ना, कुड़िए तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर, तो कल गुरुपा ने आराम भी करवाए। फिर मैंने उठा, फिर मैं खाना भी बनाई। उसके बाद कल मैं बगैर नहाई खाई 1 बज गया था और मैं कल पनीर पराठा बनाई। मेरी आंटी बेटी ही पूजा की और गुरुपा ने आंटी बेटी से ही पूजा ली। और कल जो मेरी आंटी बेटी पूजा की, जो जोत सुबह से लेके मतलब वो 12 बजे पूजा की होगी,
12 बजे से ज्योत शाम तक जलते रह गया तो मेरी आंटी बेटी कहती मम्मी तो जोत तो जल रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें और घी डाल दो, वो जलता ही रहेगा। तो कोटि कोटि शुक्राना, कल गुरुपा घर में घर में तो है ही है, तो गुरुपा कल मेरे बदले गुरुपा ध्यान पूजा कर रहे थे, हमारा प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो जो जोत बत्ती जल रहे थे, कहते हैं ना, कुछ घर में कुछ ऐसे ही होता है, मतलब कुछ गलत होने वाला होता है तो गुरुपा हमेशा साक्षात होते हैं और नेगेटिव को काटते हैं। कल मेरे साथ भी गुरुपा ऐसा ही कर रहे थे। जब मैं शाम को जो हाथ को मैं सेक रही थी, इतना दर्द कर रहा था, तो पूरा ब्लड लाल हो गया था। और कल ही मेरी आंटी बेटी का कपड़ा भी दर्जी के यहाँ से देता, जो कि आज 22-23 दिन हो गए, तो पर वो अंकल जी गए तो कहे कि अभी तक सिलाई नहीं। तो थोड़ा सा मन उदास भी हो गया, गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि हम लोग को जाना था पार्टी में। और क्योंकि मेरी दीदी की बेटी का एंगेजमेंट है, तो उसमें पहनती, तो कपड़े नहीं दिए सिल के। तो मैंने कहा कि लेते आइए, चूहा वगैरह काट देगा। 1 महीना कहीं कपड़े रखने, 2 महीना कपड़े रखने का है क्या? लेते आइए, हम दे देंगे दूसरे के यहाँ। तो अब जो ले आए, मँगवा लिए, तो अब पहनेगी क्या बच्चा? तो इसका गाउन था, तो जब ये गाउन पहन के देखी, तो अब थोड़ा बढ़ने वाला बच्चा है, तो थोड़ा छोटा हो गया। और मैंने कहा कि पहन लेगी, अब फिट आ रहा है। और पहले थोड़ा-सा नीचे लेटाता था पूरा। और मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा जो गुरुजी की मर्ज़ी, शायद गुरुजी की मर्ज़ी यही होगा कि मेरी दीदी की बेटी भी गाउन पहन रही है, चलो दोनों बहन गाउन ही पहन लोगी। तो ये सब गुरुपा की मर्ज़ी है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो फिर ये मेरी आंटी बेटी बोलने लगी मम्मी इसमें, तो मैंने कहा इसमें केन-केन डाल लेना, फैलेगा। और उसके बाद बोली मम्मी चलो ना, कपड़ा लेकर के इसमें तुम सिलाई मार देना, तो अच्छा हो जाएगा। और चलो हेयर बैंड लेंगे। तो हमको जल्दी-जल्दी ये, जबकि हम लेटे हुए थे, और फिर ये हमको उठाए, फिर मैंने कपड़े चेंज किए। ये सब गुरु-पा की मर्ज़ी है। फिर मेरे आंटी-बेटी तैयार करवा के ले गए। अंकल जी आए कपड़े लेकर के, वो कहने लगे, "हाँ, तुमको तो मना कर रहा था, कपड़े अभी नहीं लेंगे, लगन है, शादी-ब्याह का दिन है।" तो मैंने कहा, "आप तो उसी का साइड लेते हैं। हो तो गया 20-22 दिन, तो इतना दिन में तू तो उधर ही बोला था कि 5 दिन लगन है, तो उसके बाद आपको बना के देंगे निश्चिंत से।" तो हमने उतना दिन कपड़े भी छोड़ दिए, तो इसको बना के देना चाहिए था। तो मेरे अंकल जी उन्हीं का साइड ले रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो हम दोनों में कहा-सुनी भी थोड़ी हो गई, और वो भी कहने लगा, "हाँ, तुम तो ऐसे ही सोचते हैं।" तो मेरे अंकल जी भी ऐसे हैं, बाहर वाले की ज़्यादा साइड लेते हैं, हम लोग को बस कहीं भी जाते शुरू हो जाते हैं, तो मैंने वैसा ही कहा। और फिर हो गया, मैंने कहा अच्छा ही है, जब बात करते रहते तो मैं बड़बड़ करते रहते हैं, नहीं करते अच्छा है। कहते हैं ना, थोड़ा दुःख भी रहना चाहिए, सुख भी रहना चाहिए, दुःख में भगवान को सुमिरन हमेशा एनी टाइम चलते रहता है। सुख आता है तो आप बातचीत, हँसी-मज़ाक में रह जाते हैं, बस किसी समय बस शाम, सुबह खाली बैठ के अपना वो क्या कहते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, ऐसे सुमिरन चलते रहता है। और सत्संग तो सुनते रहती हूँ, पर मैं अपना गिल्टी फ़ील कर रही हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। और क्योंकि संसार में तो कोई है भी नहीं, आप तो कहते हैं मेरे सिवा तेरा कोई है भी नहीं, तो आप ही हो गुरुपा, कोई नहीं है आपके सिवा। और उसके बाद आंटी-बेटी कपड़े खरीदने के लिए ले गई, तो वहाँ गए तो व्हाइट कपड़े साटन के लिए। और उसके बाद वहाँ लिए तो ग्लव्स खोज रहे थे तो नहीं मिला। उसके बाद बोली मम्मी चलो। फिर हम लोग गए केन-केन खोजने के लिए, 2-3 दुकान गए, नहीं मिला। तो एक स्वेटर था, तो मैंने कहा ये लोगी? तो बोली नहीं हमको नहीं, उसको डाल के भी देखे तो कुछ नहीं बोली, तो फिर हम लोग आगे चले गए। फिर बोली चलो मम्मी मंदिर के पास, तो कल हमने कि नहाए तो नहीं है, तो बाहर से ही हमने
मंदिर के बाहर प्रणाम किए और उसके बाद बोली चलो मम्मी वो दुकान, तो ये दुकान गई और गुरुपा से आज्ञा लेके गए थे और गुरुपा के साथ लेके गए, चलो गुरुपा जो भी दिलाना साथ रहना। और फिर गुरुपा हमारे साथ ही दुकान गए, तो फिर कॉस्मेटिक के दुकान में ये हेयर बेल्ट देखी तो काफ़ी दाम बोल रहा था, मतलब 1 दिन का काम है, फिर उसको पहनोगी भी नहीं। फिर उसके बाद ये अंगूठी देखने लगी, अंगूठी में बटरफ्लाई का था नग लगा हुआ, तो ये देखने लगी। और फिर क्योंकि ये बार-बार जाती थी देखती थी, मैंने चलो इस बार तो इसको दिलाना ही पड़ेगा, तो वो ली और हमने उसे ₹120 दिए, स्टोन का वो अंगूठी ली, बटरफ्लाई बना हुआ था छोटा-सा। और जब हम लोग अंगूठी लेके निकले तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, अ, ब्लैक ब्राउन ही रात हो गया था। बटरफ्लाई हम लोग के आस-पास आके पता नहीं कौन से नेगेटिव थे, गुरुपा ने हम दोनों को खूब ब्लेस किए और अंग पूरे साथ-साथ ही चल रहे थे। जैसे लग रहा है कि चल-चल के चल रहे हैं गुरुजी और हमारे साथ-साथ ही चल रहे हैं। क्योंकि बटरफ्लाई तो उड़ के निकल जाती है, पर वो हमारे साथ-साथ चल, पहले तो हमारे पूरे इर्द-गिर्द घूमे, नीचे पैर के पास से, फिर उठे, फिर संग-संग जैसे लग रहा है कदम से कदम मिला के चल रहे हैं गुरुजी, इसी तरह से बटरफ्लाई फिर काफ़ी देर तक हमारे साथ चलते रहे। हमने कहा गुरु जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा भी खुश थे, क्योंकि बटरफ्लाई का अंगूठी लिए थे, तो मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे अंग-संग है। तो गुरुपा बता रहे थे, "चल कुड़िए, मैं ही तेरे साथ हूँ।" उसके बाद 47 की एक गाड़ी निकली, तो वो भी गुरुपा ने ब्लेस किए, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अंग-संग थे और हमें 47 की ब्लेसिंग मिली। और फिर जब हम लोग अंगूठी लेने के लिए जब बढ़ रहे थे, वहाँ पे 411 था कि चल तेरा काम होगा, बढ़ते चल, तेरा सब काम हो जाएगा। कहते हैं ना 11 की ब्लेसिंग, कदम बढ़ाओ और कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। इस तरह से गुरुपा हमें ब्लेसिंग दिए और घर लाए। फिर हम लोग गए हेयर बेल्ट देखने के लिए, फिर उसके यहाँ जूड़ा लिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किए और घर लाए, साथ-साथ लेके गए, साथ-साथ लेके आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम से नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग मैं तैयारी करती हूँ गुरुपा, और आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु। सारी संगत को जय गुरु जी, सब संगत को ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ। इसमें हुआ है 11 बज के, सॉरी संजय जी, 10 बज के 41 मिनट, और गुरुपा का आदेश हुआ है कि बेटा अभी शुक्राना कर और शनिवार का शुक्राना कर और चल उठ शुक्राना कर, और हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है, और साक्षात हनुमान जी ने तेरे सारे कष्ट काटे हैं, और शनिदेव जी ने तेरी सारी बाधा दूर की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हनुमान जी, मेरी सारे दुख काटने के लिए। जय शनिदेव जी, मेरे सारे बाधा दूर करने के लिए। जय शनिदेव जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आज हमारी बेटी घर में आई है और बहुत अच्छा आज माहौल है घर का, और मैंने अच्छे से खाना खाया और अच्छे से बनाया, और प्यारे संजय जी मैंने बहुत अच्छे अचार बनाए आज, और गुरुपा ने ही मुझे ये थॉट दिया कि मैं इतना सारा काम करूं आज। आज सुबह से ही मैंने गुरु महाराज का जयकारा लगा के उठी थी, तो संजय जी पूरा दिन मैं अचार ही बनाती रही आज, और मैंने बहुत सारे अचार बनाए, खट्टे के अचार बनाए और मिर्ची का अचार बनाया, अदरक का
और लहसुन का अचार बनाया संगत जी, नींबू का अचार बनाया, 2-4 डब्बे भर दिए मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए भी रख लिए। और मेरे बेटे की थोड़ी परेशानी है, जो उसका सीनियर है, वो उसके ड्यूटी लगातार लगाता है, ए बी और सी शिफ्ट में लगातार, सी में और फिर बी में फिर ए में उसको बच्चे को रेस्ट नहीं मिल रही है गुरुजी। 4-4 घंटे का गैप हो रहा है, तो कैसे बच्चा रेस्ट करेगा? प्लीज गुरुजी उस सीनियर को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, बच्चे पे रहम करे। जय गुरुजी, आप बच्चे के साथ हमेशा रहिए। और अब बच्चा आज मेरे से थोड़ा ऐसा ही बात कर रहा था क्योंकि वो टेंशन में था। गुरुजी देखो, उसने अभी नाइट लगानी है 10 से लेके 6 बजे तक, और फिर 6 बजे आना है उसने, 7 बजे 6 बजे पहुंचना है उसने, 6:30, तो फिर उसको फिर 12 बजे फिर उठना उसने, 2 बजे फिर उसने लगानी है बी शिफ्ट, फिर उसने 10 बजे पहुंचना है गुरुजी। फिर 10 बजे के बाद उस सीनियर ने सुबह 4 बजे फिर उठना है, मेरे बेटे ने तो 5 बजे जाना है, तो फिर लगा दी है। तो गुरुजी 4-4 घंटे का गैप मैंने दिया है, देखो लगातार लगा दी उसने, कितना फायदा उठाते हैं ये बड़े लोग। तो प्लीज संगत जी, गुरुजी मेरे बच्चे पे रहम करिए और मेरे बच्चे की बहुत कृपा करिए गुरुपा, मेरा बच्चा बहुत तरक्की करे, प्रमोशन करिए उसकी। और गुरुजी अपने बच्चे के साथ रहिए, और हर वक्त अगर कोई उसके ऑफिस में चालना भी चल रहा होता है तो उसको आप संभालिए, उसकी कंपनी में कोई चालना चल रहा है तो उसकी चाल खत्म करिए और बच्चे के प्रति अच्छा उनका व्यवहार बदल दीजिए गुरुजी आप, क्योंकि आपके ही भरोसे मैंने बच्चा छोड़ा हुआ है वहां पे। साक्षात आप स्वरूप के साथ उसके साथ गए हैं, प्लीज गुरुपा कंपनी में भी उसके साथ जाया करिए, कोई भी मेरे बच्चे से रिवेंज ना रखे, क्योंकि ये जो सीनियर होते हैं ये नए नए बच्चों को बहुत नए अप्लाइमेंट आए हुए होते हैं तो उनको बहुत परेशान करते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या थी गुरुजी। और गुरुजी आज हमारी भैंस बाहर ही रह गई थी और इतनी ठंड थी, और पति अंकल बेटी को ले आने गए थे बाजार से, बेटी आ रही थी आज 1 महीने बाद। तो गुरुजी फिर किसी का फोन आया कि आपकी भैंस तो बाहर है, और ठंड में तो फिर 10 बजे रात के मेरे पति अंकल जी वहाँ उसको बांध के आए, जो हमारा उसको गोड होता है हमारी पशुशाला। तो ये हमसे चूक हो गई थी क्योंकि मैं घर में खाना बनाने में लगी रही और अचार चूर बनाने में और बर्तन साफ करने में दिन बीत गया, तो ये हुआ आज। तो अभी पशु को उन्होंने बांध दिया है और मैंने अभी अभी दूध बनाया है, सभी को पिलाया है, हम तीनों ने पिया है, हमारे डॉगी ने भी पिया है। आपका नाम लेते हुए गुरुपा, साक्षात आपने भी हमारे साथ ग्रहण किया है गुरुपा। प्यारे संगत जी, शुभ रात्रि सभी को। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, सब पे मेहर करो, सर्वत्र द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी माफ़ करना, शुकराना सत्संग क्षण विच बहुत लेट किया है, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी अज का शुकराना मेरी बेटी की तरफ तो है जो कि 10वीं ਵਿੱਚ पढ़ती है। संगत जी पिछले साल 10वीं ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੌਂਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ 777 999 777 777 999 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ 333 444 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਵਾਏ ਸਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਲਗਵਾਇਆ ਪਟਵਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਲ ਪਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹਨ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2-3 ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਉਣੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 30 नवंबर को कर रही हूँ। टाइम है 11:41। मैं अपना ये संध्या वेला रात्रि का सोने से पहले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज काफ़ी नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत नेगेटिविटी का आभास हो रहा है। ऐसा कल से ही मेरे हस्बैंड थोड़ा चिड़चिड़े से हो रहे हैं और घर के माहौल में कुछ ऐसा ही तनाव फील हो रहा है। और गुरु जी के भी कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं बेटे को लेकर के, और जो भी है घर में नेगेटिविटी को लेकर के नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। पॉजिटिव मैसेज भी हैं काफ़ी, लेकिन शायद आज या कल में एकादशी है। एकादशी में तो वैसे भी नेगेटिविटी हावी होती है हमारे घर में। करने वाले लोग एकादशी करते ही हैं। संगत जी, जैसे मेरी बेटी के शादी का टाइम निकल गया है तो हम भी थोड़ा सा अब सर्च में लगे हैं, बैंकेट हॉल वगैरह की सर्चिंग में लगे हैं। तो आज संडे का दिन मैंने उसके लिए ही रखा था, इसलिए सत्संग में थोड़ा कम सुन पाई। जैसे ही मैं हमेशा सुनने की कोशिश करती हूँ और जब भी सुनने की कोशिश करती हूँ तभी मेरे पति अंकल चिढ़ जाते हैं और बार बार मेरा मेरे कान में से लीड को निकाल देते हैं। बहुत चिढ़ते हैं कुछ। उनके थोड़ा सा भाव में गुरु जी की कोई भी बात को लेकर के वो कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। तो नेगेटिव थोड़ा सा उनका रवैया हो रखा है आजकल। आज भी काफ़ी नेगेटिविटी फील हो रही है घर में। लग रहा है कि कुछ नेगेटिव है जो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं। मतलब ऐसा ही उनका भी मन दिमाग वो भी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल भी और मैं भी बहुत कंट्रोल कर रही हूँ ताकि घर का माहौल शांत रहे, लेकिन कुछ नेगेटिविटी जरूर है घर में। मैंने वहाँ पे आ करके मैं 10 बजे के बाद आए हैं हम, थोड़ा सर्च वगैरह करके सबसे बाहर ही खाना खाया और फिर घर में 10 बजे पहुँचे हैं। तो मैंने गुरु जी की जोत जलाई
जो चलाने के बाद शिव पुराण किया, मंत्र जाप किया और अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी लग तो रहा है घर में बहुत तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन हम बहुत समझदारी से उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत शांत दिखा रहे हैं अपने आप को, चिड़चिड़ापन है उनमें, लेकिन वो भी बहुत संभल कर चल रहे हैं और मैं भी बहुत शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ गुरु पिता, कि घर में कोई गलत तनाव फील ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इस चीज़ से हम बचना चाह रहे हैं गुरु जी। अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना और हमें ऐसे ही सुबुद्धि देना, मेरे हस्बैंड अंकल को भी और मुझे भी मेरे गुरु मालिक। आपकी हर जगह आपकी ब्लेसिंग दिखाई देती है गुरु जी। 7777 बहुत बहुत दिखाई देती है मेरे गुरु पिताजी। कभी कभी 777, कभी कभी 4 टाइम 7 और एक बार तो मेरे को 5 बार 7 दिखाई दिया मेरे को गुरु जी। तो 7 की ब्लेसिंग बहुत नजर आती है। ऐसे ही 3 बार 9, 3 बार 3, इस तरह से बहुत ब्लेसिंग मिलती रहती है गुरु जी। अपने साथ होने का एहसास कराते ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आजकल माहौल है ही ऐसा, हमारे ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी फेंकी जा रही है। बहुत ज़्यादा माहौल को टेंशन वाला बनाया जा रहा है। मेरे गुरुजी भी बोल रहे थे कि कुछ दिन भारी हैं, तो हमें संभल के चलना ही चाहिए। फिर अगर जब गुरुजी सावधान कर रहे हैं तो हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए, और वही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं गुरुजी। आपकी कृपा, आपकी बहुत हमें बहुत समझा रहे हैं, समय समय पर हमें सावधान करते हैं गुरुजी, और कुछ भी गलत होने से हमें पहले ही बता देते हैं गुरु पिताजी। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अपनी तरफ से भी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। अपनी दोनों बेटियों की तरफ से, अपने जमाई की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। बेटे की रक्षा करना मेरे प्रभु। उसने स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ दिया है, पता नहीं वो बहुत नेगेटिव होता जा रहा है दिन पे दिन गुरु जी। उसको सही समझ देना, सही बुद्धि देना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मेरे गुरु पिता, और अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगे। और सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी, बहुत ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरणों में शेयर करती हूँ, चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करे गुरु महाराज। भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, गुरु महाराज का शुक्रिया करना चाहती हूँ। कल संगत जी, कल लगता है हमारे घर में बहुत बड़ी परेशानी आई थी। किसी की मर्जी से हुआ था या फिर कुदरती हुआ था, ये तो मुझे पता नहीं संगत जी, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के ये सब चीज़ें की थी हमें परेशान करने के लिए। संगत जी, कल मेरे पति भी गए थे, पेमेंट लेने के लिए गए थे माल की, जो उन्होंने माल तोड़ा हुआ था, तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी देर तक रात हो गई संगत जी, 9 बज गए। मैंने खाना भी नहीं बनाया था, उनका वेट कर रहे थे हम सब, और वो आए नहीं। हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मैं पेमेंट लेने के लिए बैठा हुआ हूँ। संगत जी, 9:30 बज गए, तो मैंने बोला कि पेमेंट नहीं है, तो नहीं दे रहे, तो फ़ोन नहीं उठाए, तो आप आ जाओ घर पे। मगर
मगर वो ये सोचने लगी फिर घर में खर्चा कैसे चलेगा संगत जी। फिर वो बोले कि चलो मैं देखता हूँ अभी। फिर उसके बाद हमने फ़ोन रख दिया संगत जी। और दूसरी बात ये हुई संगत जी कि कल बेटी जो मेरी ड्यूटी पे जाती है संगत जी, तो वो संगत जी रोज़ 7:30 बजे वहाँ से निकलती है, 8:30 पौने 9 बजे तक घर पे आ जाती है संगत जी। कल 9 बज गए संगत जी और वो घर पर नहीं आई और मुझे भी नहीं पता चला संगत जी कि 9 बज गए, क्योंकि मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। पूजा करने के बाद मैं मंत्र जाप करने बैठी हुई थी, तो मेरी बेटी का फ़ोन आया 9 बजे और वो रोने लगी फ़ोन के ऊपर। मैंने बोला क्या हुआ? तो वो बोलने लगी संगत जी कि मम्मी मैं स्टेशन पे ना कहीं और पहुंच गई। वो मेट्रो से आती है संगत जी, और वो यहाँ द्वारका मोड़ पर आने की बजाय वो मयूर मयूर विहार पहुंच गई, नोएडा में जाकर पहुंच गई संगत जी। कल इतनी बड़ी विपदा आई थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। 18 साल की मेरी बेटी है। ये सोचो, एकदम से सुन के मुझे कितना जोर का धक्का लगा। और रात का टाइम 9 बज गए और फिर वहां से आने के लिए 2 घंटे चाहिए थे संगत जी। और वो ऊपर से वो रो रही, मुझे इतना डर लगने लग गया संगत जी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ कैसे, तो वो एकदम घबराई हुई थी संगत जी। और वो फ़ोन भी काट दी और मुझे बहुत डर लगने लगा संगत जी। फिर मैंने बेटे से फ़ोन कराया, वो बराबर से बात भी नहीं कर रही थी। और मेरा दिल बहुत जोर 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 से धक धक करने लगा संगत जी। पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी पे विश्वास ही था कि गुरु जी महाराज संभाल लेंगे सब कुछ। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे जाकर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गुरु महाराज वो बेटी वहाँ अकेली है, कौन से स्टॉप पे, मतलब स्टैंड पे देख लो आप जाके गुरु महाराज, मेट्रो स्टेशन पे मयूर विहार में आप देखो गुरु महाराज, आप ही राजी खुशी लेके आना, उसको डर ना लगे, संभाल लो आप जाके गुरु महाराज। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी संगत जी। और गुरु महाराज फिर वहाँ पहुँच गए संगत जी। फिर गुरु महाराज ने उसे जिस तरह से दिमाग दिया, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे वो आ गई संगत जी। वो जैसे ही रोड पे जाने लगी देखने को, संगत जी इतना अंधेरा था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और वहाँ पर समय के बैठे हुए थे संगत जी। और देखकर लड़की और घबरा गई। उसने रेपिडो को फ़ोन करा कि भाई मैं रेपिडो में आ जाती हूँ, कोई बात नहीं, पैसे ज़्यादा लगेंगे, सुरक्षित तो आ जाऊँगी संगत जी। मगर वहाँ से कोई रेपिडो भी बुक नहीं हो रही संगत जी, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और लड़की इतनी घबरा गई थी। वो तो मेरे गुरु महाराज ने उसको सद्बुद्धि दी कि यहाँ से मत जा, रास्ता ख़राब है और रात का मामला है, इसलिए मेट्रो में चल जा बेटा। तो वो वापस मुड़ गई वहाँ से और फिर वो उसी मेट्रो में आ गई संगत जी। और दूसरी बात, आजकल किस पे भरोसा कर सकते हैं? आजकल देखते हैं दिन दहाड़े लड़कियों को लोग नहीं छोड़ते, तो रात तो बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। वो जिस मेट्रो में आ रही थी उसमें भी सिर्फ आदमी आदमी भरे हुए थे, सिर्फ एक बूढ़ी औरत साथ में थी वहाँ पे। उन आदमियों के बीच में एक बूढ़ी औरत थी और वो लड़की अकेली थी संगत जी। फिर भी उसने हिम्मत करके वो उसमें मेट्रो में बैठ के आ गई, राजी खुशी। रात को 11 बजे आई संगत जी। वो द्वारका मोड़ पर पहुंचने के बाद उसने फ़ोन किया बेटे को, और फिर बेटा उसे लेने के लिए गया बाइक से, और वो राजी खुशी आ गई। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ। मेरे मालिक, हमारी इज्जत रखी, आपने हमारी लाज रखी, बेटी को सही सलामत घर लेके आए, इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ। और मेरे पति को भी 11 बजे ही मेरे गुरु महाराज राजी खुशी घर लेके आए संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर 11 बजे हमने खाना वाना बनाया, 12 बज गया संगत जी कल हमको खाना खाते हुए। और फिर उसके बाद घर में जैसे छोटी छोटी बात पे, जैसे कोई इससे भिड़ रहा कोई उससे भिड़ रहा, जैसे ऐसे लगा था जैसे सब नंबर वारी से तू मैं करने के लगे हुए थे संगत जी। जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था संगत जी। मगर मेरे गुरु महाराज ने उस तूफान को छोटे से तू मैं 5 मिनट की मैं अंदर ही मेरे गुरु महाराज ने निपटा दिया। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। अगर संगत जी मेरे गुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं होते ना, तो पता नहीं कल क्या होता संगत जी। क्योंकि ऐसे ही हमारे घर में छोटी छोटी बातों पे इतनी बहस हो जाती है, मारपीट तक बातें पहुंच जाती थी संगत जी। मगर जब से मेरे गुरु महाराज हमारे जीवन में आए, इन सब बातों से मेरे गुरु महाराज ने हमें ऊपर उठा दिया। मेरे संग मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि जब भी घर में कुछ भी ऐसी बातें हो तो एक जना थोड़ा शांत हो जाएगा। हालांकि शांत कोई नहीं होता है, मगर फिर भी अपने आप को थोड़ा दबा लेते हैं एक दूसरे को।
गुरु महाराज जी दबाते हैं, वही संभालते हैं। हमारे को तो उन्होंने इस तरह से संभाल रखा है संगत जी, जैसे हमारे हाथों की डोरी मेरे गुरु महाराज के हाथों में है बिल्कुल। और जैसे ही कोई कुछ भड़कता है, मेरे गुरु महाराज फटाक से डोरी खींच देते हैं और अगला शांत हो जाता है। और मैं तहे दिल से अपने गुरु महाराज का शुक्रिया कर रही हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कल मेरे पति भी बहुत गुस्से में थे संगत जी, छोटी सी बात के ऊपर सबको इसलिए गुस्सा आ रहा था संगत जी, क्योंकि हमने जो फ्लैट लिया है वो पहले हम मंगोलपुरी में रहते थे संगत जी, और हम वहाँ से निकलने के बाद हमने द्वारका मोड़ में ही फ्लैट लिया है। गुरु महाराज ने यहीं दिलवाया हमें फ्लैट, क्योंकि संगत जी हम वहाँ बहुत परेशान हो गए थे, अड़ोसी पड़ोसी से भी, घर वालों से भी, रिश्तेदारों से भी। बहुत बहुत दिखाई तो नहीं देता है, जो महसूस कर सकता है उसे ही पता चलती है ये चीज़ें संगत जी। और दूसरा हमारे भगवान को पता होती है, इसलिए भगवान को पता ही होता है कहाँ हमारे बच्चों को लेके जाना है, कहाँ सही सलामत रहेंगे संगत जी। तो मेरे गुरु महाराज जिससे हमने फ्लैट खरीदा था, गुरु महाराज ने हमें जहाँ से फ्लैट दिलाया संगत जी, वो भी गुरु महाराज के ही संगत है। वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी संगत ही है गुरु महाराज की। देखो मेरे गुरु महाराज ने अपनी ही संगत से हमें फ्लैट दिलवाया था, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि मेरी ये फ्लैट मेरे गुरु महाराज का दिलाया हुआ है, और उन्हीं का ही फ्लैट है, हम उन्हीं के बच्चे और उनके साथ रहते हैं हम। तो संगत जी इसलिए सब गुस्सा हो रहे थे कि इतनी दूर ले लिया, क्योंकि सबका मन वहीं लगा हुआ है मंगोलपुर में, यारी दोस्ती में लगे हुए हैं सारे के सारे, पति भी, बच्चे भी, बेटी भी, सबके फ्रेंड्स वहीं रहते हैं, इसलिए किसी का मन नहीं लगता है यहाँ पे संगत जी। और ऊपर से हमारे घर में टीवी भी नहीं है ना, इस वजह से और मन नहीं लगता किसी का, इसलिए सब सब मेरे पे ही आकर गुस्सा निकालते हैं कि आप ही इतनी दूर लेके आए हो, हमारा मन नहीं लगता, हमारा काम धंधा वहाँ पर है संगत जी। अब मैं क्या करूँ, बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूँ, गुरु महाराज आप ही सबका मन बदलो, और जो भी आपने हमें दिया है उसमें सब्र संतोष मिले, और इसमें शांति से रहे सब कोई, किसी के ऊपर इल्ज़ाम न लगाए, क्योंकि हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले संगत जी। जो करता धरता है भगवान है, ईश्वर है, और जब हमने गुरु जी ने हमारी बाँह पकड़ी है तो सब कुछ उनके मुताबिक ही होएगा, हमारी मर्जी से थोड़ी होएगा संगत जी। और उनको पता है हमारे किस चीज़ में भला है, तो हम कैसे अपनी मर्जी चला ले संगत जी। मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मेरा तो मन ही नहीं करता घर से बाहर जाने के लिए कहीं भी, क्योंकि मुझे तो मेरा घर घर नहीं मंदिर लगता है, क्योंकि ये मेरा नहीं, मेरे भगवान का घर है, मेरी मैया का, मेरे बाबूजी का घर है, और मैं तो इनके साथ ही खुश है। मेरे पास में कोई इंसान रहो चाहे ना रहो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी, क्योंकि मेरी फैमिली तो मेरे साथ हर वक्त रहती है, मेरी फैमिली मेरे भगवान है। और उसके बाद मैं अपने आप को रखूँ, तीसरे नंबर पर मेरी खुद की फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, क्योंकि संगत जी मुझे मेरे बच्चे हो चाहे पति हो, मुझे इन लोगों से वो खुशी प्राप्त नहीं होती संगत जी। मतलब जैसे जुड़ाव मुझे भगवान से होता है, वैसे मुझे मेरी फैमिली से जुड़ाव महसूस नहीं होता संगत जी, क्योंकि ये सब अपने हिसाब से बात करते हैं, ये दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते संगत जी। इसलिए मुझे मुझे तो बस मेरे भगवान से ही खुशी मिलती है, और उन्हीं के साथ खुश होती हूँ। पहले भी संगत जी जब यहाँ पे हम मंगोलपुरी में रहते थे, वहाँ भी मुझे मेरे भगवान में ही खुशी मिलती थी ज़्यादातर। इतना लोगों से जुड़ावपन वहाँ हम भीड़ भड़क्के में रहते थे, इसलिए सबसे बोल चाल करनी पड़ती थी, मगर यहाँ एकांत है, मेरे गुरु महाराज ने हमें घर दिलवाया है, तो यहाँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही, मतलब यानी कि मेरे भगवान, मेरी मैया, मेरे बाबूजी के साथ ही खुश हूँ। भले मैं उनके पास बैठ के बातचीत नहीं करती, मगर वो हमेशा मेरे माइंड में, मेरे मन में विराजमान रहते हैं, और वो ही मेरे से सारे काम करवाते हैं, मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं करती संगत जी। और मेरे गुरु महाराज के आने से मेरे गुरु महाराज ने मेरे गुस्से को बहुत कंट्रोल कर दिया, इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से मैं शुक्रिया 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 करती हूँ संगत जी। और मेरा बड़ा बेटा है, उससे भी बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा गुस्सा आता था संगत जी उसे तो। अब ये क्या पता नहीं किसी का क्या कराया था, या किसी ने बंधन करा संगत जी, मगर जब से मेरे गुरु महाराज ने इस फ्लैट में हमें लेके आया है संगत जी, अब धीरे धीरे मेरे गुरु महाराज सबका गुस्सा शांत करते जा रहे, बेटे का भी, पति का भी। बस यही गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगी, मेरे गुरु महाराज बस अब इन लोगों के मन भी परिवर्तन करो, इनका मन में भी परिवर्तन करो, इनका हार्ट चक्रा खोलो, ताकि ये सब एक दूसरे से प्यार करें, हम एक फैमिली बनकर रह सकें, ये मेरी प्रार्थना है मेरे गुरु महाराज। और जैसे मुझे हर विपदा से मेरी फैमिली को आपने निकाला, वैसे ही सबको निकाला, सभी संगत का भला करना, और सभी के मन में सुख शांति बख्शिश करना, और सभी के क्रोध को तो खत्म ही कर देना संगत जी, क्योंकि क्रोध तो अच्छी चीज़ नहीं, शैतान का घर ही होता है क्रोध करना। तो संगत जी हम तो भूल जाते, शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है हमारी क्रोध करने से संगत जी। मैं तो ये प्रार्थना करूँगी गुरु महाराज सभी संगत के पति के, बच्चे के, बीवी के, सभी के क्रोध को ख़त्म कर दो,
उस सबको अपनी शरण में लो और सबको शांति बख्शिश करो, आत्मा शांति प्रदान करो मेरे प्रभु, सबको आत्मा शांति प्रदान करो मेरे दाता परम पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे बाबूजी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया आपके चरणों में आकर, आपकी शरण में आके। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे गुरु महाराज। कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोचता, मैंने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु महाराज। जब आपने मेरी बाँह पकड़ी है तो आप सब कुछ कर दोगे, मैंने ये पता है। समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज। और हाँ, कभी कभी जब घर में जब दिक्कतें आती है तो मन थोड़ा वो हो जाता है, मगर मेरा विश्वास वो नहीं होता गुरु महाराज। बस थोड़ा हमारा ध्यान जब तो भटकता ही ना गुरु महाराज के घर में एकदम से ऐसे विपदा आ गई तो कैसे क्या करना क्या नहीं, टेंशन अपने आप आ जाता है। मगर ये बात तो नहीं होती ना कि हम अपना विश्वास छोड़ दें, क्योंकि भगवान ही तो हमें विश्वास देने वाले, हम कौन होते हैं विश्वास करने वाले, भगवान ही हमारे मन में विश्वास जगाते अपने प्रति। हम नहीं कर सकते कुछ भी संगत जी, कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है भगवान पे विश्वास करना। वो ही हमें विश्वास देते हैं और वो ही भक्ति कराते हैं और वो ही नाम दान देते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना, हमारी पूरी फैमिली में पूरे खानदान में से। इसके लिए मैं अपने प्रभु का, अपने भगवान का, अपने परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से अनंतम शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। लव यू मेरे प्यारे बाबूजी, लव यू। कभी मत जाना मैंने छोड़ के बाबूजी, नहीं तो आपके बच्चे नहीं जी पाएंगे गुरु महाराज। ये जीवन आपका देन है मेरे गुरु महाराज, ये जीवन आपने बख्शिश किया है मुझे भी, पति के भी, तीनों बच्चों को आपने जीवन दान दिया है, इसके लिए अनंतम शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोई भी काली क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैंने तो नहीं पता, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया आपके वाले। आप देखो हमें तो इन लोगों से मुक्ति दो, आपसे मांगो सब कुछ। मैं तो कर्म नहीं खराब करना चाहती मेरे गुरु महाराज, मैंने आत्म शांति प्रदान करो, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। मैं तो किसी का गलत नहीं करना चाहती मेरे गुरु महाराज। मुझे नहीं अच्छा लगता पहले से ही गुरु महाराज किसी से झगड़ा वगड़ा करना, मैंने तो शांति से रहना पसंद है। शांति से रहो और रहने दो, जीवो और जीने दो, यही मेरी तो प्रथा है संगत जी। मगर कभी कभी लोग हमें ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं, हमारी ऐसी हालत करते हैं कि इंसान ना चाहते हुए, अच्छा होते हुए भी बुरा बन जाता है। वही मेरी स्थिति कर रखी है सब चारों तरफ में। और बाकी भगवान देखेंगे क्या क्या सच और क्या झूठ है। बस न्याय तो भगवान ही करता धरता है, हम कौन होते न्याय करने वाले। समय आने पर सबसे हो जाएगा, ये मेरा विश्वास। अपने गुरु महाराज से बस, अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्रिया करती हूँ, हमारे जीवन में आने के लिए शुक्रिया करती हूँ, जीवन दान देने के लिए शुक्रिया करती हूँ, अच्छा खाना देने के लिए लग लग शुक्रिया करती हूँ, खर्चा देने के लिए लग लग करती हूँ, अच्छे बच्चे देने के लिए लग लग शुक्रिया करती हूँ, बच्चों का, पति का, मेरा हृदय परिवर्तन खुश करने के लिए लग लग शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। हमें फिर से एक मजबूत मुट्ठी बनाने के लिए लग लग शुक्रिया करती हूँ। और अब उस मुट्ठी को कोई ना तोड़ सके, कोई भी ना तोड़ सके। इस मुट्ठी की जो डोर सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान के हाथों में जाए, मेरे गुरु मेरी शिव शक्ति के हाथों में जाए। और दूसरा कोई भी इंसान हो, चाहे तांत्रिक हो, कोई भी नकारात्मक लोग की स्टोरी को कभी ना पकड़ सके, क्योंकि ये डोरी मैंने अपने गुरु चरणों में बांध दी है और इसे कोई नहीं काट सकता सिवाय मेरे भगवान के। इंसानों में इतनी क्षमता कहाँ की इस डोरी को काट देने की, मेरे मालिक ने बांध दी है और ये अब कभी नहीं छूटेगी। इसके लिए मेरे प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने कुल की माता रानी का, कुल के देवी देवताओं का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हर घड़ी हमारे अंग संग सदा सहाय रहने के लिए मेरी शिव शक्ति का शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया। अपने पितरों का शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्रिया शुक्रिया। हर पल वो हमारी रक्षा करते, हमारे अंग संग रहते हैं। मेरे गुरु महाराज का शुक्रिया करती हूँ जो हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे प्रभु का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमें पितृदोष से मुक्त करने के लिए शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, हमें देव दोष से मुक्त करने के लिए लख लख शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, हमें मंगल दोष से मुक्त करने के लिए मेरे गुरु महाराज का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमें शनि दोष से मुक्त करने के लिए मेरे गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। हमें शुक्र ग्रह ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते अपने गुरु महाराज का अनंतम शुक्रिया। मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, मेरे मीठे मीठे बाबूजी, मेरे खट्टे मीठे बाबूजी, मेरे प्यारे बाबूजी, लव यू लव यू लव यू बाबूजी, सोने सोने बाबूजी। बाबूजी अपनी बाई का हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे बाबूजी। और मुझसे कुछ भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करने मेरे गुरु महाराज। आपकी बेटी तो ऐसी है, जो मन में आता है वो बोल देती है बाबूजी, मैं सोच समझ के नहीं बोलती, क्या करूँ बाबूजी, मुझे तो आपने ऐसे ही बनाया है आपकी बेटी को, मुझे सोच समझ के बोलना नहीं आता है मेरे मालिक। मैं तो
जो भगवान मेरे मुंह से बुलवाता है मैं तो वही बोल देती हूँ, सही है गलत है वो आप देख लो। जो आपने बुलवाया वो मैंने बोल दिया, जो भी बोला है आपके चरणों में समर्पण करती हूँ, स्वीकार करना, भूल चूक मैंने गलती के लिए क्षमा कर देना। और संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अगर सत्संग बोलने में मुझसे किसी भी शब्द से आपको ठेस पहुँची या गलत लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, अपने गुरु महाराज के लिए मंत्र जाप करती हूँ। स्वीकार करना मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे बाबू जी। लव यू लव यू लव यू।